बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। 9th का कोर्स है फिज़िक्स क्लास, चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स किस चीज़ को हम कहते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स से पहले अगर हम फिज़िक्स की एक ब्रांच हमें याद हो जिसका नाम है मैकेनिक्स। कि मैकेनिक्स किस चीज़ को हम कहते हैं। मैकेनिक्स है द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स की ब्रांच है, शाख है विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन, जिसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट की मोशन, और दूसरा एंड इट्स रिलेशन विद फोर्स, चूँकि मोशन जब भी पैदा होगी फोर्स की वजह से पैदा होती है, तो इस फोर्स के साथ मोशन का रिलेशन क्या है इसकी हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। और फिर मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं, एक को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स जो कि 9th कोर्स का सेकंड चैप्टर है, और दूसरे को हम कहते हैं डायनेमिक्स जो कि इसी ही 9th फिज़िक्स का थर्ड चैप्टर है। काइनेमेटिक्स किस चीज़ को हम कहते हैं, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। एक्चुअली ये मैकेनिक्स की ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन स्टडी करते हैं विदाउट गोइंग इन डिटेल ऑफ व्हाट कॉजेज ऑफ मोशन। लेकिन मैकेनिक्स में, काइनेमेटिक्स में हम इस चीज़ की स्टडी नहीं करते कि इस मोशन की काज क्या है, किस वजह से ये मोशन पैदा हो रही है। इसकी स्टडी हम काइनेमेटिक्स में नहीं करते। काइनेमेटिक्स में ओनली हम स्टडी करते हैं मोशन की टाइप्स की, कि एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, इसकी किस किस्म की टाइप मोशन जो है, कौन सी टाइप की मोशन है, जैसे ये हम स्टडी करते हैं मोशन के बारे में। बाकी मोशन क्यों पैदा हुई, किस वजह से पैदा हुई, इसकी डिटेल में हम नहीं जाते काइनेमेटिक्स में। अलबत्ता डायनेमिक्स में द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन, डायनेमिक्स में भी हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन मोशन के साथ एक और चीज़ भी है ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज काज ऑफ मोशन। लेकिन यहाँ पर डायनेमिक्स में हम मोशन की काज भी स्टडी करते हैं कि यहाँ पर जो मोशन पैदा हुआ वो क्यों पैदा हुआ, इस क्यों की वाई की आंसर भी डायनेमिक्स हमें देती है। अब काइनेमेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है रेस्ट एंड मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट किस हम कब करते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक बॉडी को हम रेस्ट पोजीशन पर उस वक्त कह सकते हैं कि बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है इफ इट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। अगर एक ऑब्जर्वर के लिहाज से कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो फिर हम कह सकते हैं कि बॉडी किस स्टेट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। सपोज यहाँ पर क्लास में एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो ऑब्जर्व कर रहा है क्लास में मौजूद डाइस को ऑब्जर्व कर रहा है, क्लास में मौजूद चेयर को ऑब्जर्व कर रहा है, इस बोर्ड की ऑब्जर्वेशन कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम इस डाइस को ले ले, बोर्ड को ले ले या डाइस को ले ले या इर्द गिर्द जो चेयर पड़ी हुआ है, उस स्टूडेंट के लिहाज से कोई भी ये चीज़ जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। इसका मतलब कि बोर्ड रेस्ट पोजीशन पर है, डाइस रेस्ट पोजीशन पर है, चेयर रेस्ट पोजीशन पर है, क्लास की डोर दरवाज़ा रेस्ट पोजीशन पर है, क्लास की दीवारें रेस्ट पोजीशन पर है, क्लास में मौजूद फैन पंखे रेस्ट पोजीशन पर है, क्लास में मौजूद बल्ब जो है वो रेस्ट पोजीशन पर है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो, तो जिसकी वजह से इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं कि ये रेस्ट पोजीशन पर है। सेकेंड मोशन हम तब करते हैं an object is in motion if it change their position with respect to an observer। अब इसके उल्टा है, अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जर्वर के लिहाज से तो फिर हम कहते हैं कि बॉडी तो मोशन में है, हरकत में है। सपोज मैं यहाँ पर कभी इस तरफ जाता हूँ, कभी इस तरफ जाता हूँ, और क्लास में एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसके लिहाज से तो मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, कभी इस तरफ जाता हूँ, कभी इस तरफ। तो फिर ये स्टूडेंट दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि हमारा सर जो है वो मोशन में है, क्योंकि वो मेरे लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो हर वो चीज़ जो कि एक ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो तो फिर हम कहते हैं कि ये बॉडी मोशन में है। और मोशन या रेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें पोजीशन की भी ज़रूरत होती है। पोजीशन का मतलब क्या है, पोजीशन इज़ द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट। किसी भी रेफरेंस पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन होती है इसको हम कहते हैं
कि ये इसकी पोजीशन है। सपोज़ क्लास में डोर एक रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं कि एक स्टूडेंट की या एक टीचर की लोकेशन इस डोर से कितनी दूरी पर है या कितना वो इस डोर के करीब है। तो ये लोकेशन जो है हम इसकी पोजीशन बता रहे हैं कि वो किस पोजीशन पर है, तो इसको हम कहते हैं पोजीशन। लेकिन एक बात याद रखना कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव मीन देयर इज नो ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट और इन मोशन एट वन टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है दुनिया में, यूनिवर्स में, जो कि एक ही टाइम में सिर्फ या रेस्ट पर हो या एक ही टाइम में सिर्फ मोशन में हो। The object may be at rest or may be in motion at the same time। हर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर भी होती है और मोशन में भी होती है। किस तरह? इट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, जो कि डिपेंड कर रहे हैं ऑब्जर्वर की पोजीशन पर कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है। ऑब्जर्वर के लिहाज से हर ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट पर भी हो सकता है एक ही टाइम में। सपोज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, रेस्ट पोजीशन पर हूँ, तो स्टूडेंट के लिहाज से तो मैं रेस्ट पोजीशन पर हूँ, लेकिन शायद कोई और ऑब्जर्वर हो जो कि कोई और प्लेनेट पर हो, वहाँ से मुझे ऑब्जर्व कर रहा हो, क्योंकि वह उसके लिहाज से पूरी अर्थ जो है, हमारा अर्थ जो है, होल अर्थ जो है वो रिवॉल्यूशन कर रहा है, जिसकी वजह से वो उसी प्लेनेट से वो दावा कर सकता है कि सर जो है वो मोशन में है। तो एक ही टाइम में मैं रेस्ट पर भी हूँ और इस तरह मैं मोशन में भी हूँ। इस तरह की एग्जांपल मैं लेता हूँ, तो एक ही टाइम में मैं रेस्ट पर भी हूँ और एक ही टाइम में मैं मोशन में भी हूँ, लेकिन दो ऑब्जर्वर के लिहाज से। इस तरह मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट इन अ ट्रेन इज इन मोशन, वेदर आ रहा है, मोशन कर रहा है, उसके अंदर एक चीज़ पड़ी हुई है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और बाहर से एक ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है उस चीज़ को। तो वो बाहर वाला ऑब्जर्वर जो है वो कहता है कि ये चीज़ जो है वो तो मोशन में है। क्यों मोशन में है? क्योंकि वो कहता है कि मेरे लिहाज से आगे की तरफ बढ़ रहा है, मोशन में है, क्योंकि वो मेरे लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। लेकिन अगर ट्रेन के अंदर कोई और शख्स भी बैठा हो, कोई और भी पैसेंजर हो, इसको हम कॉल करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो ट्रेन में रखा हुआ है ये किस स्टेट में है। तो वो क्या कहता है? द सेम ऑब्जेक्ट इज एट द सेम टाइम इज एट रेस्ट। तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये तो मेरे लिहाज में रेस्ट में है, क्योंकि वो मेरे लिहाज में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से एक ही ऑब्जेक्ट है, बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से वो मोशन में है और अंदर वाले ऑब्जर्वर जो है वो कहता है कि ये तो मेरे लिहाज से रेस्ट पोजीशन पर है। इसी वजह से इसको कहते हैं कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो मुकम्मल तौर पर एक ही वक्त में न रेस्ट में हो सकती है और न ही मोशन में हो सकती है। एक ऑब्जर्वर के लिए एक ही इवेंट की ऑब्जर्वेशन एक होगी और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वही दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वही इवेंट की ऑब्जर्वेशन जो है वो मुख्तलिफ होगी। तो इसको कहते हैं मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। तो उम्मीद रखता हूँ आप लोगों की इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।